आज आपका इन्वर्स का तीसरा क्लास है। आज तीसरे क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताए हुए हैं कि हम डेली एक एक ग्राफ बताएंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ फॉर्मूला को किया था, तो आज उसके आगे का कुछ फॉर्मूला, साथ ही साइन और कॉस इन्वर्स का ग्राफ पिछले क्लास में हो चुका था। तो आज हम तीसरे ग्राफ को समझेंगे। तीसरा ग्राफ जो है आपका हुआ है 10x। तो सबसे पहले 10x आप जानते हैं कि 10 0 का मान 0 होता है और 10 90 का मान इन्फिनिटी होता है। 10 0 का मान 0 और 10 90 का मान इन्फिनिटी। और किसी फंक्शन के डोमेन के लिए क्या होता है कि फंक्शन x का वैसा वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। याद रखिएगा, फंक्शन डिफाइंड हो, तो डिफाइंड हो और अनडिफाइंड 90 पे अनडिफाइंड होगा। तो ये 90 पे क्या है, अनडिफाइंड, मतलब ये इन्फिनिटी है, ये इसको कभी भी टच नहीं करेगा। इसका मतलब इसका डोमेन x का वैसा मान होगा जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो। मतलब क्या हुआ, 90 270, इसके फंक्शन अनडिफाइंड है। इधर भी -90 फिर -270 पे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो डोमेन के लिए क्या, रियल नंबर तो होगा, लेकिन ऐसा रियल नंबर होगा जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो किस पे फंक्शन डिफाइंड, वही लिखे r निगेशन 2n + 1 π/2। यदि हम n के प्लेस पे 0 रखें तो π/2 हो जाएगा, 1 π/2। यदि 1 रखेंगे तो 3 π/2। इसी प्रकार से आपको हम बताएं कि जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो जो फंक्शन का डोमेन होता है और रेंज होता है वो दोनों एक दूसरे में स्विच्ड हो जाता है, मतलब पलट जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही काम हुआ। ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस था। जो इसका डोमेन था वह इसका रेंज बन गया, जो इसका रेंज था इसका डोमेन बन गया। तो यहाँ से इसका डोमेन रियल नंबर हो गया और इसमें रेंज यहाँ पर एक समझने वाली बात है। साइन का जो रेंज था वह क्या था, -π/2 से लेके π/2, और वहां पर क्लोज इंटरवल डाले थे, परंतु यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल, आप सोचिए यदि इन्फिनिटी यहाँ π/2 अगर हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और कभी भी हमें इन्फिनिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए, अपरिभाषित क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसीलिए इसका जो रेंज होगा वह होगा -π/2 से लेकर π/2। इसे ही हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो 10 इनवर्स x का भी आपको याद हो गया कि आप -π/2 से π/2, और यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज होगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल। और इसी तरह सेम साइन में भी था, जहाँ पर क्या था, वहां पर आपका क्लोज इंटरवल था, यहाँ पर क्या, ओपन इंटरवल। और कॉस का भी आपको मालूम हो गया कि कॉस इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वह 0 to π, और वहां पर भी क्लोज इंटरवल। तो यहाँ तक हमने सीखा। इसके बाद आज कुछ फॉर्मूला है जिसको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज्यादा उपयोग होगा। वो क्या है, 2tan इनवर्स x। अगला जो है वह है 2tan इनवर्स x। तो यह क्या है, sin इनवर्स 2x/1 + x। ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये फॉर्मूला होता है तो कैसे, हम क्या किए, tan इनवर्स x को मान लिए कितना, y। tan इनवर्स x के जगह पे हमने मान लिया y, तो x बराबर क्या होगा, tan y। x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan y। और फिर इसी प्रकार से हम फॉर्मूला को बताएं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है x के जगह पे tan y, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 2tan y बटे 1 + tan² y। और 2tan y/1 + tan² y है, तो यहाँ ये फॉर्मूला है किसका, sin 2y का। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दिए, sin 2y। साइन इनवर्स sin x का फॉर्मूला x आपको मालूम था, तो इसका 2y और y के जगह पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। इस प्रकार LHS प्रूफ हो गया। ठीक इसी प्रकार cos इनवर्स का भी, यहाँ पर भी हम x के जगह पे पुट कर दिए tan इनवर्स x बराबर मान लिए कितना, y। तो x बराबर tan y, यहाँ हो गया 1 - tan² y बटे 1 + tan² y। और ये भी फॉर्मूला है किसका, cos 2y का। तो हम इसके प्लेस पे cos 2y लिख दिए। फिर इसके बाद cos इनवर्स cos x का रिजल्ट x होता है, इसका रिजल्ट कितना होगा, 2y। और फिर y के जगह पे tan इनवर्स x। इस प्रकार यह भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक इसके बाद 2tan इनवर्स x = ये है। तो हम फिर जैसे सब में मान रहे हैं, यहाँ पर भी हमने वही काम किया। tan इनवर्स x के जगह पे y, x बराबर tan y। फिर क्या किए, 2tan y बटे 1 + tan² y। और ये फॉर्मूला है किसका, tan 2y का। तो इसके भी प्लेस पे tan 2y, और यहाँ से मेरा 2y, और फिर आ गया कितना, 2tan इनवर्स x। तो आपको याद रखने के लिए 3 फॉर्मूला हो गया। 2tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स
2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, स्नैपशॉट लेंगे, तभी ताकि आपको तुरंत लिखने में, वीडियो को पॉज करके लिखने में टाइम लगेगा, एमबी खत्म होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्नैप ले लेंगे और स्नैप लेने के बाद आराम से बैठ के वीडियो को बंद करके फिर आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्नैपशॉट लेंगे। तो आज इसके आगे का 2.1 को हम पिछले दिन खत्म कर चुके हैं। आज 2.1 के बाद 2.2 के क्वेश्चन को हम बोर्ड पे बताएंगे। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, आपका कोचिंग क्लासेस, स्कूल, कॉलेजेस जब तक ओपन नहीं होता है, तब तक आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइट शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको इसका और भी फायदा मिल सकता है। तो इसे लिखेंगे उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों का स्नैप हो गया होगा। इसके बाद इसके बाद तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2। इसमें से पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये आपको प्रूफ करना है। तो कल हम आपको इसको आरएचएस से हम प्रूफ करते हैं। कल हम आपको बताए थे यदि कभी भी ऐसा रहेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, कभी भी ऐसा रहेगा तो आपको हमने बताया था कि इसके जगह पे क्या पुट करना है, x के जगह पे साइन थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं पुट x बराबर साइन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो अब हम क्या कर रहे हैं, x के जगह पे पुट कर देंगे साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, यानी इसका रिजल्ट कितना 3 थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है साइन इनवर्स x। तो यहाँ लिख देंगे 3 साइन इनवर्स x। इस प्रकार मेरा बराबर LHS हो गया, प्रूफ हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किए यहाँ देखेंगे फिर से, x के जगह पे ऐसा कल ही आपको लिखा है, यदि कभी भी 3x माइनस 4x³ रखता है तो x के जगह पे आप क्या पुट करते हैं साइन थीटा। तो हमने भी यहाँ पुट कर दिया x के जगह पे साइन थीटा। यदि x बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। वही काम यहाँ पर भी, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, इसीलिए 3 थीटा। और एक फॉर्मूला आपको मालूम था साइन इनवर्स साइन x का रिजल्ट x होता है, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का रिजल्ट 3 थीटा, यानी 3 साइन इनवर्स x। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आपका है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये भी जैसा आपने इसको बनाया सेम इसी तरह ये भी RHS है। तो RHS में हमने क्या पुट कर रखा है cos इनवर्स। कल आपको शायद बताए हैं, क्या बताए हैं कि यदि ऐसा रहता है
तो x के जगह पे cos थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट x बराबर cos थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये फॉर्मूला है किसका, cos 3 थीटा का। तो यहाँ पर भी हो गया 3 थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या पुट किए, x के जगह पे cos थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x। तो यहाँ से हो गया कितना, 3 cos इनवर्स x। ये भी आपका प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम है? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आपको मालूम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। तो x के प्लेस पे 2/11, y के प्लेस पे 7/24। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 7/11 जोड़ 2/11 जोड़ 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24 को 11 से गुना तो 224 गुना 11, 24 गुना 10 244, 224 को 10 से जब गुना करेंगे तो 240, और 240 में 24 यानी 264। तो यहाँ हो गया 264। इससे भाग देंगे 24, 24 दूना 48 प्लस 24 से 11, 11 सत्ते 77। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम होगा 264, भाग देंगे 264 माइनस 7 दूना 14, ये नीचे का कट जाएगा। यहाँ हो गया tan इनवर्स 48 और 77 125 बटे कितना 250 कट जाएगा, यानी कितना हो गया tan इनवर्स 1/2। इस प्रकार यही हमें प्रूफ करना था कि इसका मान जो होगा वह क्या होगा, tan इनवर्स 1/2। तो शुरू के 3 क्वेश्चन को हमने बताया, आप इसका स्नैप लेंगे फिर इसके आगे का क्वेश्चन। हो गया सबका। इसके बाद क्वेश्चन 4 नंबर है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। देखेंगे यहाँ सबसे पहले डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 tan है और आपको हम बताए हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स x के जगह पे यहाँ 1/2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 जोड़ tan इनवर्स 1/7। यहाँ 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 होगा, और यह 1 भागा 3/4 ये क्या होगा 1/3
3/4 ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसे ही क्वेश्चन को बताया। तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह इसके बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से करेंगे और बनाकर आपका जो भी आंसर होगा देखेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे सेम होता है या नहीं। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसे आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपका क्वेश्चन। कल इसको क्या करना है, सरलतम रूप में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो कल हम आपको बताए थे कि जब कभी क्वेश्चन में ये रहता है तो क्या पुट करते हैं, x के जगह पे tan थीटा या cot थीटा। तो हम भी यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको कल ही बताया जब भी ऐसा रहता है तो x के जगह पे tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट x बराबर tan थीटा। ध्यान देंगे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्या फॉर्म है, कल आपको फॉर्मूला सारा लिखा है कि जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x के जगह पे क्या पुट करना है आपको tan थीटा, इसीलिए x के जगह पे tan थीटा, x के जगह पे tan थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ आप रखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट माइनस 1 बाय tan थीटा। अब आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर बराबर tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा। तो यहाँ से फिर से अगर हम लिखें तो यह क्या होगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अब सेक थीटा जब है तो ये 1 बाय कॉस थीटा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब क्या यहाँ से 1 बाय कॉस थीटा एलसीएम होगा, एलसीएम ऊपर में ही यदि हम लिखें tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम भी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा। ये कॉस कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, ध्यान देंगे क्या बच गया यहाँ आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए कुछ फॉर्मूला फिर आपको याद रखना, क्या फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक इसी प्रकार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर साइन थीटा लिखेंगे तो 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे tan इनवर्स, इसके जगह पे क्या 1 माइनस है तो 1 माइनस जब रहता है तो यहाँ होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ माइनस है, प्लस रहता तो वो फॉर्मूला लगाते, यहाँ प्लस नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। जब कटेगा 2 और 2 स्क्वायर से एक साइन बटे कॉस 10 हो गया, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स tan थीटा बटे 2। इसका आंसर थीटा बटे 2, या इसी को लिख सकते हैं 1 बटे 2 थीटा, थीटा के जगह पे tan इनवर्स x, तो यह हो गया 1 बटे 2 tan इनवर्स x।
तो इस 5 क्वेश्चन का आप पहले स्नैप लेंगे तो क्वेश्चन हो गया, फिर इसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन। आप यहाँ पर हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया है, टेन थीटा। आप अपने से x के जगह पे cot थीटा पुट करेंगे और cot थीटा पुट करने के बाद अगर प्रॉब्लम हो आप हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिए। क्या है यहाँ x बराबर सेक थीटा या x के जगह पे आप कोसेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x tan 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके जगह पे tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल tan थीटा 1 बाय tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। cot का फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा होता है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि बाहर में tan है और अंदर में cot है। यदि tan tan रहता तो थीटा होता, परंतु ऐसा तो है नहीं, इसीलिए इसके जगह पे क्या हो गया पाई बटे 2 माइनस थीटा, यानी पाई बटे 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। और एक फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, पाई बटे 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स को ही हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसके जगह पे हम कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो आप कोसेक थीटा पुट करके देखेंगे, आप कोसेक थीटा पुट करके देखेंगे कि कोसेक थीटा पुट करने पर आंसर सेम आता है या नहीं। अगर कोसेक थीटा पुट कीजिएगा तो कोसेक थीटा जब आप पुट करेंगे तो ये आपका पाई बटे 2 ना लग के डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा। अगला tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मालूम है, यह फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x बटे 2, नीचे का होगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 का वर्गमूल तो है ही, 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर x बटे 2 का वर्गमूल, क्योंकि साइन बटे कॉस है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा tan x बटे 2। अब आपको तो पहले से मालूम है tan इनवर्स tan x बराबर x होता है,
इसीलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा x/2। ठीक, इसी प्रकार अगला यहाँ a² माइनस एक्स स्क्वायर आपको कल ही बताया है, जब कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा या a² माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो x के जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा, तो हम यहाँ पर भी पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, तो x बटे a बराबर लिखेंगे sin थीटा, इसीलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाय, अब यहाँ पर पुट करते हैं टेन इनवर्स x के जगह पे a sin थीटा बाय अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर a² साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए क्या, टेन इनवर्स ऊपर में तो a sin थीटा ही, नीचे से यदि a² को कॉमन ले लें तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होता है देखते हैं, टेन इनवर्स a sin थीटा बटे a² का वर्गमूल a, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना cos थीटा। a और a खत्म, यहाँ हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी इसका आंसर कितना थीटा, और थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स x बाई, तो इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स x बाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आज कंप्लीट हो गया। इसके बीच में क्वेश्चन नंबर 8 को हमने भी छोड़ा है, इसके जस्ट बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आप पहले इसका क्या करेंगे, स्नैप लेंगे, इसके बाद इसके आगे का पार्ट। टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। और एक क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या है cos x माइनस sin x। क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप cos x से ऊपर नीचे भाग देंगे। मेरे साथ साथ आप सोचेंगे, यदि cos को cos से भाग देंगे, यहाँ लिख देते हैं cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, मतलब अंश तथा हर को cos x से भाग देने पर, समान पद से भाग देने पर कोई अंतर नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा 1 cos x बाय cos x 1, sin x को cos x से भाग देंगे तो 10x, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। अब एक और फॉर्मूला, टेन इनवर्स 1, 10 π/4 का मान होता है, 10 45 का मान 1 होता है, तो 10 π/4 प्लस 10x बटे 1 प्लस इसको हम 1 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। क्यों ऐसा लिखे ये समझिए, 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला को लाने के लिए हमने इस 1 के जगह पे 10 π/4 इस 1 के प्लेस पे सेम 1 ही रखा, परंतु यहाँ पर 1 अपने से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस एक्स का,
और यदि tan इनवर्स tan x होता है तो x होता है, यानी इसका आंसर π/4 माइनस x। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। देखिए फिर से एक बार क्या किए, यहाँ पर अंश तथा हर प्रत्येक को cos x से भाग देने पर, तो यदि cos x को cos x के भाग देंगे तो 1, sin को देंगे तो tan x, इसको देंगे तो 1, इसको देंगे तो tan x, ये हो गया। और फॉर्मूला ये वाला लाने के लिए हम ऐसा काम किए। अगला क्वेश्चन, जब कल भी बताए थे कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो x के जगह पे tan थीटा, परंतु यहाँ a वाला टर्म है इसलिए x के जगह पे a tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x बराबर a tan थीटा। x के जगह पे a tan थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बटे a बराबर tan थीटा, इसीलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x बाय a। अब यहाँ पुट कर दीजिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के जगह पे a tan थीटा माइनस x के जगह पे a tan थीटा का होल क्यूब बटे नीचे भी a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे a स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा a क्यूब, 3a क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, नीचे भी क्या होगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए ध्यान से, a क्यूब ऊपर में भी है, a क्यूब नीचे में भी है। यदि हम a क्यूब को कॉमन ले लें ऊपर से तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब नीचे से भी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। नीचे से भी a क्यूब को कॉमन, ये खत्म हो गया, तो यह फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, और इसका आंसर 3 थीटा, यानी थीटा के जगह पे 3 tan इनवर्स x बाय a। तो इस प्रकार यह भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार समझिए, जब कभी भी ऐसा पद रहता है तो x के जगह पे a tan थीटा पुट करते हैं। हमने x के जगह पे a tan थीटा, अब यहाँ a से गुना है, इधर आके भाग होगा, x बटे a बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर लिखते हैं तो tan इनवर्स x बाय, हमने x के जगह पे a रख दिया। अब यहाँ जब a रखेंगे तो 3a स्क्वायर इंटू a, 3a क्यूब tan थीटा, a tan थीटा का क्यूब तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब का a क्यूब 3, इसका जब करेंगे तो यह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा। a स्क्वायर को जब फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, और ऊपर भी a क्यूब है नीचे भी a क्यूब है, कॉमन ले लिए, और यह tan 3 थीटा का फॉर्मूला है tan 3 थीटा। इस प्रकार 3 थीटा बराबर tan इनवर्स x बाय। इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगले क्लास में इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें केवल एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम आपके लिए लाएंगे, जो कि पहले एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन को बताएंगे। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को फायदा मिल सके, क्योंकि ये आपको फ्री, इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं लग रहा है। जब आपको चार्ज नहीं लग रहा है तो कुछ फायदा उठाने में क्या प्रॉब्लम है, और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तभी तो फायदा मिल सकेगा। काफी गर्मी है, इतनी गर्मी के बावजूद फैन बंद करके आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो हम जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। तो जितने लोग भी देखेंगे जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।